वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल वाला। आज हम यूपीपीएससी सीसेट 2022 के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस को कवर किया है। इससे पहले हमारा यूपीपीएससी सीसेट 2023 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की वीडियो आ चुकी है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से आपको सभी वीडियो की कंटेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। आइए शुरुआत करते हैं हम यूपीपीएससी सीसेट 2023 के सेट बी के क्वेश्चंस को। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम डोंट ऑलवेज पिक होल्स। तो ऑलवेज पिक होल्स का मतलब होता है कि किसी के अंदर कमियां निकालना, मतलब दूसरों की निंदा करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिटिसाइज करना, मतलब डोंट ऑलवेज पिक होल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा डोंट क्रिटिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द इडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति, ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइए। ए सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विच विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन के ये जो क्वेश्चंस हैं ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि इसकी कोई हद नहीं है। बस इसमें आप ये देख सकते हैं कि कई बार जूनियर लगा देगा, कई बार सीनियर लगा देगा, कई बार इंफीरियर लगा देगा। तो कॉन्सेप्ट तो सेम है, इन सबके बाद टू आता है। तो ही जूनियर टू मी इन सर्विस, सर्विस में वो मुझसे जूनियर है। तो जूनियर हो गया, इंफीरियर हो गया, सीनियर हो गया, इन सब के बाद टू आता है। नेक्स्ट देखते हैं, समवन स्ट्रेंज और यूजुअल इन एन अम्यूजिंग वे इज नोन एज। तो देखिए इसको बोलते हैं हम जेनी। जेनी मतलब होता है अजीबोगरीब या सनकी, मतलब फनी इन एन अनयूजुअल और क्रेजी वे, उसे बोला जाएगा। कोई भी पर्सन जो अजीबोगरीब है, सनकी है, मतलब इस तरीके से बिहेव कर रहा है फनी वे में, अनयूजुअल और क्रेजी वे में, तो उसे बोला जाता है जेनी। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन बन के आ सकते हैं। तो देख लेते हैं, जिट। जिट का मतलब होता है ए स्पॉट ऑन द स्किन। आपकी जो स्किन है, बॉडी की स्किन है, उस पर अगर कोई स्पॉट पड़ता है, उस स्पॉट को बोला जाता है जिट, ZIT। उसके बाद है जॉम्बी। जॉम्बी मतलब होता है कि झाड़ फूंक करके किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जाता है, तो उसे बोला जाता है जॉम्बी। ए डेड बॉडी दैट हैज बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ बाय मैजिक। मैजिक के द्वारा किसी डेड बॉडी को फिर से जिंदा किया जा रहा है, उस झाड़ फूंक को, उसको बोला जा रहा है जॉम्बी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जैप। जैप का मतलब होता है कि किसी बंदूक या हथियार से किसी को, पर्सन को नष्ट कर देना या उसको मारना या चोट पहुंचाना। टू डिस्ट्रॉय, हिट और किल समबडी यूजुअली विद अ गन और अदर वेपन। इसका दूसरा मीनिंग भी है कि कोई भी पर्सन अगर अपने जो टेलीविजन का रिमोट होता है, उस रिमोट से अगर क्विकली चैनल को बार बार चेंज करे, उसे समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, तो उसको भी बोला जाता है आर यू जैपिंग। जैपिंग कर रहे हैं वो, मतलब टू चेंज द टेलीविजन प्रोग्राम वेरी क्विकली using an electronic devices, remote control। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है डायलेपेटेड। डायलेपेटेड मैक्सिमम ज़्यादातर बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता है या फर्नीचर के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि डायलेपेटेड बिल्डिंग है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अभी हमें बिल्डिंग्स मिलती हैं वो एकदम खंडहर मिलती हैं, तो उन्हीं बिल्डिंग्स को बोला जाता है या उन्हीं फर्नीचर को बोला जाएगा जो बहुत ज़्यादा यूज करते करते घिस गए हैं, तो उन्हें बोला जाएगा ओल्ड एंड र्यून्ड, मतलब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, टूटे फटे। तो उसके लिए जो बेस्ट वर्ड है वो होगा र्यून्ड, RUINED। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड। तो देखिए एक्सेलरेट, आपको पता होगा कि गाड़ी में एक एक्सेलेटर होता है, एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच। तो एक्सेलरेट का मतलब ये हो गया। और एसेसरीज, ये आपको पता है, जैसे आप मोबाइल लेते हो उसके साथ बहुत सारी एसेसरीज होती हैं, ब्लूटूथ है और उसके बाद आपका चार्जर है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एसेसरीज हैं। या एक पर्सन है जो जूते पहनता है या फिर मोजे पहनता है या सॉक्स क्या बोलते हैं, हैंकी रखता है, हैंडकरचीफ है या उसकी बेल्ट है, टाई है, ये सब उसकी क्या है, एसेसरीज हैं। एक्सीड का मतलब होता है किसी की रिक्वेस्ट या डिमांड को मान लेना, उससे एग्री कर जाना, तो उसे बोला जाएगा एक्सीड किया है। टू, किसी के अनुरोध, मांग को मान लेना। एक वर्ड है, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है
ABSCE, लास्ट में 2 बार एस आता है, इन्होंने सिंगल एस दिया, इसका मतलब होता है फोड़ा। जो शरीर पे फोड़ा फुंसी हो जाते हैं उसको बोलते हैं एब्सेस। ABSCE, CE आएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए सेस क्या होता है। ये इसके लास्ट में आ रहा है सेस, तो इस सेस का मतलब मुझे कमेंट करके बताइए क्या होता है। आइए शुरुआत करते हैं अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन की। चूज द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखिए जी जे, तो जी मतलब होता है 7, जे मतलब होता है 10, तो 10 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एल पी, एल मतलब होता है 12, पी मतलब 16, 16 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28। नेक्स्ट देखते हैं ए जेड, ए मतलब 1, जेड मतलब 26, 26 और 1 को जोड़ेंगे तो 27। नेक्स्ट वर्ड है सी ई, तो सी मतलब होता है 3, ई मतलब होता है 5, तो 3 और 5 कितना होगा 8। इन्होंने कितना दिया है 7, तो यही ऑप्शन ऑड वन आउट में आ जाएगा, क्योंकि बाकी में जो लेटर के वेट हैं उनका सम किया जा रहा है। तो ये 17, 28 और 27 तो हमें मिल गए। ये जो है 7 नहीं आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द मिसिंग लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए बी मतलब होता है 2, जी मतलब होता है 7, एन मतलब होता है 14, डी मतलब होता है 4, जे मतलब होता है 10, आर मतलब होता है 18, जी मतलब 7, एन मतलब 14। ये हमें बताना है। तो यहाँ हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हमें ऑब्जर्व से क्या मिलेगा, 2 और 5 7, 7 और 7 14। पहले ऐसा लगा था, देखते हैं कि 2 इंटू 7 14 हो रहा है, तो 4 इंटू 10 यहाँ 40 होना चाहिए, 40 न होकर 18 है, तो इसका मतलब ये यूज नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि 2 में 5 जोड़े तो 7 आया, 7 में 7 जोड़े तो 14 आया। इसी तरीके से 4 में 10 जोड़े तो 6 और ये 8। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कितना जोड़ा 7, यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है कि 5 6 और 7, तो इसी तरीके से 7 8 और 9 हो जाएगा। तो 14 और 9 कितने होंगे 23, और 23 किसको रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे डब्लू को। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा बी। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, 4 पेयर ऑफ नंबर्स आर गिवन ऑफ विच 3 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट, फाइंड द वन विच इज डिफरेंट। तो देखते हैं 7 है 108 है, अगला है 9 है 243 है। तो देखिए अगर 9 का स्क्वायर किया जाए और इंटू 3 गुना किया जाए तो ये आ जाएगा, क्योंकि 9 ने 81 होते हैं, 81 इंटू 3 कितना होगा 243। ऐसे ही 11 और 263 लिखा, 363 लिखा है, तो 11 का वर्ग क्या होगा 121, 121 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 363। ऐसे 5 और 75 है, तो 5 का वर्ग किया तो 25, 25 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 75। तो ये 3 तो साफ साफ दिख रहे हैं कि आप स्क्वायर करो पहले नंबर का और इंटू 3 कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा। बट इस 7 वाले में जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो 49 आ रहा है, और 49 इंटू 3 करेंगे तो 108 नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, P एंड Q आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। इसका मतलब P और Q कितने हो जाएंगे 5x एंड 6x। बोला गया है देयर डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 99। तो ये कितना होगा 25x स्क्वायर, ये कितना होगा 36x स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 9x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 99। 36 माइनस 25 9 नहीं होगा, सॉरी 36 माइनस 25 होगा वो 11, 11x स्क्वायर माइनस किया है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। जब x की वैल्यू 3 आएगी तो p कितना हो जाएगा 5 3 15, 5x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 540। किसी भी कोई भी शेप है उसका पैरामीटर, उसमें जितनी साइड्स हों उन सबका सम होता है। तो उसके रेशियो जो है वो हमें दिया गया है 5 12 13। ये हमें ध्यान रखना होगा, 5 12 13, 3 4 5 और 7 24 25। ये तो बेसिक हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये ट्रिपलेट होते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं और एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होते हैं। क्लियर है। तो 5 12 13 क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। उन्होंने हमसे पूछा है कि इसका एरिया बताइए, तो मैंने कहा एरिया क्या होगा 1/2। ये 5x मान लेंगे, ये 12x मान लेंगे, तो कितना होगा 5x इंटू 12x। सॉल्व करेंगे 5x इंटू 12x, सॉल्व करेंगे 2 छिक्का 12, 6 पंजे 30, तो 30x स्क्वायर इसका आंसर आएगा। बट मैंने कहा कि x की वैल्यू कैसे है, तो पैरामीटर बोला गया है 540, तो इन सब भुजाओं का योग करेंगे तो कितना आएगा 13 और 5 18 और 20 कितना हो जाएगा 18 और 12 40, 18 और 12 कितने हो जाएंगे 40।
सॉरी 18 और 2 20, 30 हो जाएंगे, 30x। तो 18 और 12 30x। 30x की वैल्यू कितनी दी है? 540। मैंने अभी बताया ना, किसी भी त्रिभुजाकार खेत का परिमाप, मतलब परिमाप जो है वो भुजाओं का सम होता है, भुजाओं का योग होता है। तो भुजाओं का योग कितना आ रहा है? 13 5 18 12 30। तो 30x की वैल्यू 540, तो x की वैल्यू कितनी है? 18, क्योंकि 18 3 54 होते हैं। अब मुझसे जो पूछा गया है एरिया, एरिया है 30x²। तो 30 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 18 इंटू 18। 18 इंटू 18 क्या होगा? 324। 324 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 9720 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई इक्वल्स टू 18, तो आई का जो वेट है वो होता है 9, 9 का 2 टाइम्स किया गया है। दूसरा है एम, एम का कितना है? एम का वेट है 13, 13 का 2 टाइम्स किया गया तो 26 आया। अगला है कम, कम मतलब होता है सी मतलब 3, ओ मतलब 15, एम मतलब 13, ई मतलब 5। तो 15 और 5 20, 20 और 13 और 3 16, 13 और 3 16, 20 और 16 36। तो 36 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 72। सब जगह डबल होता है, 9 का डबल किया 18, 13 का डबल किया 26, तो इसका जो सम आया 36। तो 36 का डबल किया तो कितना आया? 72। अब हमें गो का निकालना है, तो जी होता है 7, ओ होता है 15, 15 और 7 कितना होगा? 22, 22 का डबल क्या होगा? 44। तो 44 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त की पहचान कीजिए। तो हमारे पास दिया गया है ANDCOF, अगला है FPI, और नेक्स्ट दिया गया है JQM। नेक्स्ट बताना है। ए मतलब होता है 1, सी मतलब 3, एफ मतलब कितना होगा? 6, जे मतलब 10। आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो अगला नंबर कितना आएगा? 10 प्लस 5 15, 15 मतलब क्या होता है? ओ। नेक्स्ट देखते हैं। एन मतलब होता है 14, ओ मतलब 15, पी मतलब 16, क्यू मतलब 17। तो देखिए 14 और एक 15 और एक 16 और एक 17, तो अगला क्या आएगा? 18। 18 मतलब कितना होगा? आर। ठीक है। अगला देखते हैं, डी कितना है? 4 है। एफ कितना है? 6 है। आई कितना है? 9 है। तो 4 और 2 6 और 3 9, 9 और 3 9 और 4 13। तो +2 +3 +4, तो अगला कितना आएगा? +5, मतलब कितना होगा? 18। तो कितना आएगा? ORR इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इज होम, तो GOLD उसको उन्होंने लिख दिया HOME, और बोला गया है SONS सन्स को लिख दिया है TWT। तो आप मुझे बताइए कोड का मतलब क्या होगा? बिल्कुल बताएंगे। देखते हैं क्या करना होगा। जी से एच हुआ, एस से टी हुआ, तो सी से क्या आएगा? डी। डी से एक ही ऑप्शन है डोज, तो यही होगा। टिक करिए, आगे बढ़िए। आपको अपना समय बचाना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आगे देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है। तो ये कितना हो जाएगा? ओ। उसके बाद क्या है? एल के बाद एम है, एन के बाद ओ है, तो आर के बाद क्या होगा? एस। डी के बाद ई है, एस के बाद टी है, तो डी के बाद क्या होगा? ई। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? DOSE डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है x² - y²। तो x² - y² को क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अगला बोला गया है x³ - y²। x³ - y² होता है x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस XY। नेक्स्ट देखते हैं, x³ - x² y माइनस XY² प्लस YQ। तो पहले वाले में हम कॉमन ले लेते हैं, शुरू की दो टर्म में x², तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई, माइनस y² कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो कितना आ जाएगा? x माइनस वाई। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें निकल के आता है x माइनस वाई और x² माइनस y²। फर्दर देखते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई। क्लियर है। अब हमें एलसीएम लेना है, तो सबसे बड़ी पावर लेंगे। सबसे बड़ी पावर देखेंगे कैसे। यहाँ x प्लस वाई की पावर 1 है, यहाँ x प्लस वाई की पावर 1 है। तो एलसीएम जब लेंगे, तो एलसीएम लेते टाइम क्या करेंगे? x प्लस वाई की पावर 1 है ना यहाँ, और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो x प्लस वाई आ जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर? क्योंकि x माइनस वाई की मैक्सिमम पावर कहाँ पे है? इस वाले में है।
तो ये ले लिया। उसके बाद हमारे पास एक ये टर्म बचेगी, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 13 अगस्त 2017, ध्यान से देखिए, 13 अगस्त 2017 को थर्सडे है और 27 अगस्त को बताना है 2023 को क्या होगा। तो ध्यान से एक चीज़ सुनिए जो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कॉन्सेप्ट, कि अगर 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 पूछा जाता है, 2020 को अगर मंडे है तो इस दिन ट्यूसडे होगा। बट कंडीशन है, अगर इन दोनों के बीच में कोई ऐसी फरवरी पड़ रही है जो 29 डेज की है, तो मैंने कहा बिल्कुल है। कौन सी? 2020 की फरवरी ऐसी फरवरी है जो 29 डेज की है, मतलब लीप ईयर है, तो ट्यूसडे भी में भी +1 हो जाएगा। नॉर्मल +1 तो होता ही है मंडे से ट्यूसडे, अगर सेम डेट में चेक करेंगे, बट फरवरी बीच में 29 की एक पड़ रही है तो एक और हो जाएगा, तो ये वेडनेसडे होगा। इसी चीज़ को अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको ये और बता देता हूँ, आप कैलेंडर देखेंगे तो 7 दिन बाद दिन अपने आप रिपीट होता है। तो 13 में जब 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 7। तो अगर देखेंगे तो 27 अगस्त 2017 को थर्सडे है। 27 अगस्त 2017 को अगर थर्सडे है तो हमसे पूछा गया कि 27 अगस्त 2023 को क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, 27 अगस्त 2017 को थर्सडे है। ये तो समझ में आ गया कैसे थर्सडे आया। थर्सडे ऐसे आया कि सेम डे 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो अब हमसे पूछा है 27 अगस्त 2023 को क्या होगा। तो 2018 आएगा, 2019 आएगा, 2020 आएगा, 2021 आएगा, 2022। अब आपको पता है कि इसमें से कौन सी ऐसी डेट है जहाँ फरवरी 29 की होगी, तो बस एक ही डेट है, फरवरी 29 की। लीप ईयर है ये। लीप ईयर पहचानने का तरीका, कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल है या 400 से, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो 400 का भाग देके देखेंगे। अगर वो नॉर्म मतलब पूरी ईयर है तो उसे 4 से भाग देंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो ईयर सेंचुरी, वो ईयर लीप ईयर है। तो देखिए, थर्सडे के बाद कितना हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे के बाद हो जाएगा सैटरडे। जब सैटरडे से अगला आएगा तो संडे आएगा, बट संडे में +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फरवरी 29 डेज की है तो ये मंडे हो जाएगा। फिर ये ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, और फिर क्या आ जाएगा? थर्सडे। सेम। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा थर्सडे। अब इसको इतना ना करने की वजह से हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे कि 2017 से 2023 तक 6 साल का गैप है। तो एक साल में, एक साल के गैप में मैंने आपको बताया कि एक का तो गैप आना ही आना है, मंडे से ट्यूसडे। तो 6 तो यही हो गए, प्लस एक लीप ईयर का गैप एक्स्ट्रा आ जाता है, तो लीप ईयर की वजह से 7 दिन। तो 7 दिन बाद सेम चीज अपने रिपीट होती है, तो थर्सडे 7 दिन बाद फिर से थर्सडे दे देगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा? थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ पैलोग्राम्स बताने हैं। एक त्रिभुज की आकार की आकृति दी गई है, तो समांतर चतुर्भुजों की संख्या बतानी है। मैंने इनको नाम दिया गया है ABCDEFGHIJ। अब मैंने इनमें बहुत सारे पैलोग्राम्स बन रहे हैं, उनको एक बार बता देता हूँ। देखिए, एक ये पैलोग्राम है, सबके नाम से आप ट्रेस कर सकते हैं, बाकी मैं आपको करके बता रहा हूँ। एक ये पैलोग्राम है, 2 पैलोग्राम दिख गए। इसी तरीके से दूसरी साइड आप देखेंगे तो 2 पैलोग्राम आपको और दिखेंगे। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 दिख गए आपको। चलिए, अच्छी बात है, आपको 4 दिख गए। उसके बाद अब ऊपर देखिए, ये एक दिखा 5, ये एक दिखेगा 6। क्लियर है? 6 हो गए, 6 हो गए, बिल्कुल सही है। अब अगले बढ़ते हैं 7 पे। ये 7वां आपको दिख गया होगा, 7। जैसे ही आपको 7 दिखेगा तो 2 ऑटोमेटिक दिख जाएंगे, ये वाले 8, और ये हो गया 9। 9 दिख गए। अब हमारे पास बाकी के बचे हुए और हैं, उनको और बताता हूँ मैं आपको। देखिए कैसे देखना है। ये है 10, एक और देखिए
11, इधर से देखिए सेम एग्जैक्ट मिरर इमेज 12, और अब ये लास्ट 13 वाला देखेंगे हम, ये 13। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 13। 13 आपके पास क्या होंगे, 13 पैरेललोग्राम होंगे। ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 4 ये रहे 13, ये आपको समझ में आ जाएंगे। बट मैं आपको अब नेक्स्ट चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे इस सेम आकृति में आपसे वो पूछ लेता कि भाई आप मुझे ये बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, तब आप कैसे करते। तो देखिए ध्यान से, आप जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देखिए जब भी इस तरीके की शेप आती है तो आप चेक करिए कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बेस को कितने भागों में बांट रहे हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन एन प्लस वन, सॉरी एन एन प्लस टू, एन एन प्लस टू और 2n+1 डिवाइड बाई 8। अब ध्यान क्या रखना है, अगर ये ऑड है और इवन है, दोनों केस में अलग अलग फॉर्मूले हैं। वही आपको ध्यान रखने हैं कि ऑड के केस में क्या फॉर्मूला यूज करना है और इवन के केस में क्या फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपके पास इवन है तो यही यूज करना है। अगर ऑड आ जाएगा तो आपको बस जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ -1 और करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है ऑड होगी, उसमें से -1 करेंगे तो इवन हो जाएगी और 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, तो n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3, 3 इंटू 2 कितना होगा, 5, और 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, -1 करिए, डिवाइड बाई 8 करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 में से एक गया तो 104 बचेगा, 104/8 करेंगे तो 13। तो इसका मतलब 13 ट्राइंगल होंगे। बट उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम आएंगे आपके 15, पैरेललोग्राम कितने आएंगे, 15, पैरेललोग्राम 15 आएंगे। और अगर ट्राइंगल आपसे पूछता तो इसका आंसर ट्राइंगल कितने आते, 13 ट्राइंगल आते। ये आप देख लीजिए, सभी के नाम हैं, 13 ट्राइंगल बनेंगे। बट अब मान लीजिए यही चीज़ ऐसे होती जो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन करके बता रहा हूँ कि n की वैल्यू 4 आ रही होती, मतलब वो जो है वो आपका इस तरीके से होता कि यहाँ पे 3 ट्राइंगल बन रहे होते। तो देखिए 1 2 3 4, तो इसको 4 पार्टों में बांट रहा है, मतलब यहाँ पे ये 3 ट्राइंगल है तो ऊपर कितने बनेंगे, 2, और फिर ऊपर जाके फिर 1, इस तरीके से होता। तो 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या यूज होती, 4। जब n की वैल्यू 4 यूज होगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा, n n+2 2n+1 डिवाइड बाई क्या होगा, 8। अब आपको -1 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, इवन है। तो इवन वाले में ऑलरेडी इवन आएगा। देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई वो क्या आई, ऑड आई, तो ऑड को इवन बनाना पड़ेगा, इसीलिए -1 किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4, 4+2 6, और ये होगा 4 दूनी 8 और 1 9, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, तो आंसर आएगा 27। इस केस में 27 ट्रायंगल होंगे और इस वाले केस में आपके पास कितने ट्रायंगल होंगे, 13। तो इस तरीके से ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया है। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके सामने रिपीट हो सकता है, जरूर करके जाइए जिस फॉर्मूले से मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इन ए सीक्रेट कोड होटल को 300 से रिप्रेजेंट किया है, तो देख लेते हैं। HOTEL, H मतलब 8, O मतलब 15, T मतलब 20, E मतलब 5, L मतलब 12। सबको जोड़ते हैं, 15 और 5 20 और 20 40, 40 और 12 और 8 20, 40 और 20 60, 60 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 300। इसने 300 लिखा है। अब इसके बाद पूछा गया है हॉस्टल, तो मुझे पता है HOTEL तो सेम है, S की वैल्यू 19 और वर्ड हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 19 कितना हो जाएगा, 79। ये हमें पूरी फिर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वही सारे लेटर हैं जो इसमें होटल में हैं। तो 79 इंटू 6 करूँगा तो कितने आएंगे मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, मतलब होगा 474। तो ध्यान से देखिए इन्होंने एक्चुअल में किया क्या, ये 5 कहाँ से आया, क्योंकि 5 लेटर थे, 1 2 3 4 5,
अब मैं 79 इंटू 5 करता तो यूनिट डिजिट 5 आता, तो यूनिट डिजिट 5 किसी में नहीं है। इसका मतलब उसने नंबर ऑफ लेटर्स से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ कितने हैं, 6 हैं। तो 79 इंटू 6 इसका करेक्ट आंसर कितना निकल के आएगा, 474। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 अच्छा क्वेश्चन है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और मैं आपको बताऊंगा कि इस पैटर्न पे पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या था। ध्यान से देखिए, एक है 5341, इसको इन्होंने लिखा है 4086। अब जो पिछले साल के क्वेश्चन अच्छे से करके जाएगा उसको फायदा होगा। देखिए इसमें इन्होंने क्या किया कि 5431 असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखा। जैसे डिजिट है, सबसे पहले बड़ी कौन सी है, 5, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है। अब छोटे से बड़ी में लिखो, तो छोटी कौन है, 1, फिर 3, फिर 4 और 5। उन्होंने कहा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 11 में से 5 गई 6, 13 में से 4 गई, 11 3 के ऊपर 2, 12 में से 4 गई 8, ये 0 बचेगा, ये 4, तो ये कितना आया 4086। तभी तो उसने बोला कि 5341 को मैंने 4086 लिखा है। यही सेम चीज़ बाकी में अप्लाई करके देखिए। 4772 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 5265 से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा नंबर 7 7 4 और 2, अब छोटा लिखिए 2 4 7 और 7, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको माइनस करके ये मिलेगा 5265। अब किसी से पूछा गया है जो क्वेश्चन में, अब उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 7614 के लिए कोड बताइए। किसके लिए, 7614 के लिए कोड बताइए। तो 7614 के लिए वही कोड होगा। मैंने कहा इसको सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट 7, फिर 6, फिर 4 1, फिर उल्टा करके लिखिए सबसे छोटी डिजिट 1 6 4 और 7। सॉल्व करेंगे तो 11 में से 7 जाएंगे 4 और 13 में से 6 जाएंगे 7, तो ये बचेंगे 6174। ये माइनस किया 6174, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब आपसे यही सेम हूबहू क्वेश्चन पिछले सालों में पूछा गया है। उसमें क्या किया था, उसने इन दोनों को माइनस ना करके उसने प्लस कर दिया। तो उसने लिखा कि 5341 को मैं लिख रहा हूँ क्या, 5 और 1 6, 4 और 3 7, 4 और 3 7। उसने लिखा कि 5341 कुछ नहीं है, 6776 है। तो कैसे दिमाग लगाना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए। हमारे चैनल पर पिछले 5 से 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आपको प्लस के लिए पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है कौन सा, 57। गोइंग टू 50 मीटर टू साउथ फ्रॉम हर हाउस। तो मान लेते हैं उसका हाउस ये है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। वो 50 मीटर साउथ में जाती है। राधिका टर्न लेफ्ट एंड गोज एनोदर 20 मीटर। अब वो लेफ्ट ले रही है तो लेफ्ट लेके 20 मीटर चलती है। फिर बोला जाता है टर्न टू नॉर्थ एंड 30 मीटर, टर्न टू नॉर्थ 30 मीटर चलती है यहाँ पे। देन स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस, घर की तरफ चलती है। तो वो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन सी इज वॉकिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन में है वो, नॉर्थ और वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, रेडियस ऑफ स्पेयर इज इंक्रीज बाई 2 सेंटीमीटर इफ सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाई 352, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर। तो रेडियस हम मान लेते हैं कि पहले आर थी, अब वो आर प्लस 2 हो गई। और सरफेस एरिया जो होता है स्फेयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग करते हैं। 4 पाई बड़ी हुई त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी हुई मतलब ओरिजिनल त्रिज्या बराबर कितना आ रहा है, 352। ध्यान से सुनिए, रेडियस और डायमीटर को अच्छे से पढ़िए। अगर क्वेश्चन में रेडियस और डायमीटर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, ये बनेगा 4 पाई 4 गुणा 22/7। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जब हम करेंगे तो कितना बचेगा, 2r प्लस 2 इंटू आर प्लस 2 माइनस 2, आर प्लस 2 माइनस आर प्लस 2 माइनस आर करना पड़ेगा, आर प्लस 2 माइनस आर बराबर कितना है, कितना दिया है क्वेश्चन में, 352। सॉल्व करेंगे, आर से आर कट जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 गुणा 22/7 गुणा ये 2 ऑलरेडी है, ये 2 कॉमन लेंगे तो 4 आएगा और अंदर बचेगा r प्लस 1 बराबर 352।
सॉल्व करते हैं, 4 चौके 16 होते हैं, 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 आएगा और 16 दूनी 32, 22 से 22 कट जाएगा। r प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो r की वैल्यू 6 आ गई। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपसे डायमीटर पूछा है या रेडियस पूछी है, तो ये देखना पड़ेगा। आपसे रेडियस पूछी है तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा 6, r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जब भी किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो उसको इस तरीके से n बराबर a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होगा, जहां पे a b c क्या है प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे प्राइम नंबर, ए बी सी क्या होंगे प्राइम नंबर। तो देखिए 1/6 को लिखेंगे 2 गुणा 3, 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 12, और नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे p प्लस क्यू प्लस आर। तो आप इसको प्राइम फैक्टर्स की पावर में लिखिए, उसके बाद जो उनकी जो घात हैं या उनके जो पावर हैं उनको ऐड कर दीजिए, उतने ही नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे। गुणा 8 की पावर 25 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 25, मतलब 2 की पावर 75, गुणा 3 की पावर 15 लिख देते हैं, 4 की पावर 15 को लिखा जाएगा 2 की पावर 30, जैसे इसको लिखा है। क्लियर है। अब सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं है। ये देखिए 2 की पावर 30 और 12 कितने हो जाएंगे 42, 75 माइनस 42 बचेंगे 2 की पावर 33, गुणा 3 की पावर 15 ये है, 12 ये है, तो 3 की पावर 3, तो फाइनल ये निकल के आएगा। अब हमसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछें तो कितने निकल के आएंगे 33 प्लस 3 यानी 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट का यूज करना होगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी किसी भी ट्राइंगल में, सॉरी किसी भी स्क्वायर में जब इस तरीके से फैक्टर किए जाते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिन लेंगे और 8, तो ये टोटल 8 है, इंटू 2 टाइम्स कर देंगे 16, तो ये 16 ट्राइंगल के बराबर है। तो वही चीज़ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यही चीज़ वो ऐसे करता केवल और केवल ये, तो कितने, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे करके देता आपसे, तो कितने होते 1 2 3 4, तो होते 8। अब उसने ऐसे और कर दिया है तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो जाएंगे 16। तो ध्यान से बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कब 8 हो रहे हैं कब 16 हो रहे हैं। अगर वो 4 भागों में बांट रहा है तो 8 हो जाएंगे, 8 भागों में बांट रहा है तो 16 हो जाएंगे, तो 16 तो ये हो गए। और एक चीज़ और देखिए, कोई भी ट्राइंगल अगर इस शेप में बांटा है तो 1 2, तो ये टोटल कितने होंगे इसमें 3, कैसे हो गए, एक तो ये छोटा वाला, एक ये वाला, एक बड़ा वाला। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं आपको और बाकी के बता देता हूँ। ऐसे ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे डाल दूँ तो देखेंगे 1 2 3 4, पूरी गिनती लिखेंगे, इनको सबको ऐड कर दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6 4 10, इसमें 10 ट्राइंगल होंगे। क्लियर। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, इसमें एक वर्टिकल डाला तो 1 और 2, 1 और 2 का सम कितना है 3। तो देखिए ये मैंने 16 बता दिए, प्लस इन दोनों को मिला के कितने होंगे 3, क्योंकि ये बड़ा ट्राइंगल है। क्लियर है। ऐसे इस ट्राइंगल में कितने होंगे 3, प्लस अब आपको फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। रेड ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने 3 गिन लिए, ये 3 गिन लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, एक ये बड़ा ट्राइंगल आपको दिख रहा है +1, प्लस एक ट्राइंगल ये देखिए, ये दिखा आपको, एक ये वाला ट्राइंगल दिखा, ये देखो ये ऊपर, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो 2 और हो गए प्लस। अब फिर आपको एक ट्राइंगल और देखना है, उसके बाद ये जॉइंट से बन रहे हैं, जब भी 2 फिगर जॉइंट होंगे तो कुछ नए नए फॉर्मेशन होंगे, तो +1। अब सॉल्व कर लेते हैं, 16 और 3 19 और 3 22, 22 और 1 23, तो 25 और 1 26, तो 26 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया गया, फाइंड द मिसिंग नंबर। 2/3, 4/7, क्वेश्चन मार्क, 11/21 और 16/31। इस पैटर्न पे कई बार यूपी पीसीएस ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। आप जरूर इन पैटर्न्स को सीखिए। क्या करेगा, 2 + 2 4 होगा और 11 और 5 16 होंगे। यहाँ से आपको इन्फर करना है, अपने आप दिमाग लगाना है क्या, कि 2 और 5, तो बीच में क्या आने चाहिए 3 और 4, तो 4 और 3 क्या होंगे 7, 7 और 4 11। अब ध्यान से देखिए, उसने क्या किया, 2 दूनी 4 - 1 किया, इंटू 2 - 1। ऐसे ही यहाँ पे 4 दूनी 8 - 1 किया, 11 दूनी 22 - 1 किया, 16 दूनी 32 - 1, तो यहाँ क्या आएगा 7 दूनी 14 - 1, मतलब कितना आ जाएगा 7/13। 7/13 इसका करेक्ट आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है अल्फ़ाबेट सीरीज का, इसी पैटर्न पे कई बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। आप जरूर करके जाइए। 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है। एटलीस्ट 2018 से लेके 2023 तक के जितने भी पेपर हैं उनकी सी सेट के क्वेश्चन जरूर करके जाइए। और साथ ही साथ अगर यूपीपीसीएस में या उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम होता है लेटेस्ट, तो उसके क्वेश्चंस जरूर करके जाइए। वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ध्यान से देखिए। ए फिल इन द ब्लैंक्स, बी फिल इन द ब्लैंक्स, ए फिल विल, बी ए सी क्वेश्चन मार्क ए। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए तो कोशिश करो सबसे पहले सारे करेक्टर गिन लो कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 हैं। अब इनको बाइफरकेट करने की कोशिश करो। मान लो सपोज 3 भागों में करते हैं तो 6 में भाग देते हैं। बट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप केवल और केवल इतना देखिए कि ये 2 बी हैं, इन 2 की बी के बाद 2 ए आ रहे हैं तो यहाँ ए भर देंगे, और 2 ए के बाद 2 सी आ रहे हैं तो 2 सी भर देंगे। 2 सी के बाद आपको दिख रहा है कि ए के आ रहा है। 2 सी के बाद ए के आ रहा है, इसका मतलब दोनों जगह डबल भी आ रहा है तो डबल भी भर देंगे। फिर आते हैं 2 बी से पहले क्या आ रहे हैं, 2 सी आ रहे हैं तो बस, तो क्या आ गए सी ए सी बी। तो ये आंसर क्या है, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो हैं सब में इसको इतने लेंदी तरीके से कराया गया है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से बताता हूं, और इसी अप्रोच को आपको एग्जाम में यूज करना होगा, तभी ये होगा। देखिए, एक पर्सन है जिसने 4 हॉर्स खरीदे प्लस 9 काऊ खरीदी। तो उसने कितने के खरीदे, 13,400 के। बट उसने बोला कि वो हॉर्स को 10% प्रॉफिट पे बेचता है और काऊ को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसको प्रॉफिट जो है वो कितने का हो रहा है, 1880 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 10% का प्रॉफिट तो दोनों पे ही हो रहा है? मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 10% इसमें, इस 20 को 10 + 10 देखो, क्लियर। तो जो 13,400 है उसमें पूरा 10% का प्रॉफिट तो दोनों पे मिला के ही हो रहा है। तो 13,400 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1340। यानी जो 1880 रुपये का प्रॉफिट है, इस 1880 रुपये के प्रॉफिट में अगर देखा जाएगा तो 1880 रुपये के प्रॉफिट में अगर 1340 रुपये माइनस कर दिए जाएंगे तो बचेंगे 540। ये 540 रुपये का जो प्रॉफिट है, ये 10% प्रॉफिट हो रहा है 9 काऊ को बेचने की वजह से। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 10% है, ये भी 10 है और ये 20 है, तो इसको 20 को 10 और 10 मान लेते हैं। तो 10% प्रॉफिट 9 काऊ पे हुआ, 10% प्रॉफिट हॉर्स पे हुआ। तो ओवरऑल जो 10% हो रहा है उसके लिए वैल्यू कितनी है, 1340। तो बचा हुआ जो 1880 में से 1340 यानी 540 रुपये का जो प्रॉफिट है, वो केवल और केवल 9 काऊ को 10% प्रॉफिट पे बेचने से हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता है कि 100% किसको रिप्रेजेंट करता है, सीपी को। या 10% की वैल्यू 54 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 5400। और 5400 क्या है, सीपी है किसकी, 9 काऊ की। अगर 9 काऊ की सीपी 5400 है तो एक काऊ की कितनी होगी, 600। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 600। यूट्यूब चैनल जितने भी हैं सभी पे इन्होंने क्या किया है कि एक्स माना है, वाई माना है, और आपको एग्जाम में कम टाइम रहता है, आपको इसी अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, इसी शॉर्टकट के साथ आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको इसमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि 20% का मतलब 10% तो दोनों में ही है। तो 13,400 का जो 10% है 1340, वो 1880 का कुछ तो हिस्सा है ही है। बचा हुआ जो प्रॉफिट है 540 का, वो 9 काऊ को 10% पे बेचने से हो रहा है, क्योंकि बचा हुआ 10% हमने अभी काउंट नहीं किया ना। तो 10% 540 के बराबर हो गया। तो 100% 5400 के, 5400 9 काऊ के सीपी के बराबर है, तो एक काऊ का सीपी कितना आएगा, 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 24 36, 11 14 12, 3 क्वेश्चन मार्क 4, 77 112 और 108। ध्यान से देखिएगा। 11 और 77 को ऑब्जर्व करके पता चला कि इंटू 7 हुआ है। ऐसे ही 12 और 108 को पता करके चला तो 12 निम्न 108 हुआ है। और यहाँ पे हमने देखा कि 14 अट्ठे 112 हुआ है। अब हमारा मेन कंसर्न है कि 7 8 9 कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए, अगर 21 को 3 से भाग देंगे तो ये 7 आ जाएगा,
और अगर 36 को 4 से भाग देंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो अगर ये 8 लाना है तो 24 को किस चीज से भाग दिया जाए कि 8 आ जाए, तो आंसर निकल के आएगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। इसमें बोला गया है 131x प्लस 217y बराबर 827। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपके पास डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हो, तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यूज करिए यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। कैसे? अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 1 इंटू 2 कितना आएगा? 2 प्लस अगर मैं यहाँ 5 रखूंगा तो 7 पंजे 35, 5 आएगा, तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो यानी पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है। इसमें 2 पुट करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 आएगा, प्लस इसमें 5 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 4 और 5 9, जबकि यहाँ पे क्या है? यूनिट डिजिट 3, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरे में 5 पुट करते हैं तो 5 एकन 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y की वैल्यू 7 पुट करते हैं, 7 सत्ते 49, 9 हो जाएगा, 9 5 14, 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब अपने पास 3 और 2, 3 और 2 में इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे 131x प्लस 217y बराबर 827। x बराबर 3 पुट करते हैं तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4, 3 और 4 का सम 7, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा 3 प्लस 2। अब कुछ लोगों को ऐसा है कि उन्हें करके देखना ही है कि क्या होगा, तो देख लेते हैं। ये कितना होगा? 217x प्लस 131y बराबर कितना आ रहा है? 913। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपको दिया जाए कि दो जो हैं उनको उनके कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए गए हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको दोनों को एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आएगा 348, यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ y आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1740। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकल के आती है 5। क्या x प्लस वाई 5 कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है? कि केवल यही इक्वेशन है। फिर भी लोगों को और डाउट हुआ कि भाई मुझे तो और देखना है, तो मैंने कहा इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यानी जब आप इन दोनों को घटाएंगे, 217x प्लस 131y बराबर 913 और 131x प्लस 217y बराबर 827। तो अब हम माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 86x माइनस 86y बराबर 86, यानी x माइनस वाई 1। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 5, और x माइनस वाई 1 है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 और 1 6 के आधे करो तो 3 आ जाएंगे, 5 और 1 6, 6 के आधे करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3, और 5 में से एक गई 4, 4 के आधे 2, तो x और y की वैल्यू हमें पता चलेंगी कितनी आएंगी? 3 और 2। x और y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 और 2। सबसे पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाइए और टिक करिए और आगे बढ़िए। और कॉन्फिडेंट होना है तो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस में कोफिशिएंट इंटरचेंज हो तो इस अप्रोच से आप चलिए, आपका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है 3 और 2। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। द फिफ्थ लेटर ऑफ द लेटर सीक्वेंस, हमें एक लेटर सीक्वेंस दिया गया है, इसके फिफ्थ लेटर को बताना है। y है, w है, t है, p है और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए y होता है 25, w होता है 23, t होता है 20, p होता है 16। तो देखिए 25 में से 2 गई 23, 23 में से 3 गई 20, 20 में से 4, तो ये -2 -3 -4, अगला क्या होगा? -5। तो 16 में से 5 गई 11, और किंग्स जो है 11 को रिप्रेजेंट करता है, तो k इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 इज रिलेटेड टू 81, 27 इज रिलेटेड टू 256, और क्वेश्चन में पूछा गया है 64 का। तो देखिए 8 होता है 2 का क्यू, और ये होता है 3 की पावर 4। तो देखिए ये होता है 3 का क्यू, और ये होता है आपका 4 की पावर 4। तो आप देख रहे होंगे इन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। पावर को, बेस को बढ़ाया 2 से 3, पावर को बढ़ाया 3 से 4, बेस को बढ़ाया, पावर को बढ़ाया। तो ऐसे ही इस 4 के क्यूब को जब इसको बढ़ाएंगे तो ये 5, इसको बढ़ाएंगे तो ये 4, तो 5 की पावर 4 को निकालेंगे तो ये आएगा 625। ये 64 था, तो 64 किसके इक्वल आ जाएगा? 625 के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्या है? 671586। तो देखिए 586 यानी ION लास्ट में आएगा, ION।
उसके बाद बचेगा 6, तो 6 मतलब n होता है, तो n से स्टार्ट हो रहा है। अब 71 और देखना है, तो 7 1 का मतलब क्या हो गया 80, तो क्या आएगा NATION, नेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में फिर से आ सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट मैं आपको जरूर कराऊंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। x बराबर 1/√3+1, तो हम सबसे पहले इसका परिमेरीकरण करते हैं, तो √3 - 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा √3 - 1 अपॉन a प्लस वी इंटू ए माइनस वी क्या होगा a² - v², तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया 2, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ से हमें पता चला कि जो 2x + 1 है वो क्या है √3 के बराबर है। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस ab, 2ab मतलब 4x बराबर कितना है √3 का वर्ग कितना होगा 3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 4x² प्लस 4x बराबर 2। सॉल्व करते हैं तो 2x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, क्या देते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में जो है 4x³ है, कितना है 4x³। तो अगर मैं इस 2x² को 4x³ बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 2x से। तो जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास निकल के आएगा 4x³ प्लस 4x² माइनस 2x बराबर 0। ये इक्वेशन 2 हो गई, क्लियर है। और इक्वेशन 1 मेरे पास ऑलरेडी थी 2x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन 1 थी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वो था 4x³ माइनस 2x² माइनस का 8x प्लस 5, इसकी वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी थी। तो क्यों ना मैं इस तरीके से काम करूं कि मेरा 4x³ तो पूरा का पूरा बन जाएगा इससे, अगर मैं इक्वेशन 2 का यूज करता हूं। और साथ ही साथ ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें से दोनों को ऐड करूंगा, तो ये 6 बनेंगे, 4x² और 2x² प्लस के 6 बनेंगे। अगर मैं माइनस करूंगा तो प्लस के 2x² बनेंगे। बट मुझे क्या करना है माइनस के 2 लेके आने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि इसको माइनस का 6 बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा माइनस का 6। तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब मैं लिखूंगा कि इक्वेशन 2 -3 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 -3 इंटू इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारे पास जो है 4x³ प्लस जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 4x³ प्लस 4x² माइनस 2x। इसमें से अब मैं माइनस करूंगा किसको, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6x² माइनस का 6x और माइनस का 3 इक्वल टू 0, प्लस का 3 इक्वल टू 0। आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 4x³ बचेगा प्लस ये 4x² और ये माइनस का 6x² कितना बचेगा माइनस का 2x² माइनस का 2x माइनस का 6x माइनस 8x बचेगा प्लस 3 माइनस का 8x प्लस 3। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, एक सेकेंड अपन देख लेते हैं। यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 4x³ माइनस 2x² प्लस 8x, क्लियर। 4x³ माइनस 3x² प्लस 8x, ये बचेगा माइनस का 3। कितना बचेगा ये माइनस का 3, -3। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है कितनी है 5। तो 5 - 3 कितना निकल के आएगा 2। इसको एग्जाम में नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर जरूर याद कर लीजिए कि ये एग्जैक्ट हूबहू यूपीपीसीएस ऐसे ही रिपीट करेगा। यूपीपीसीएस कई बार ऐसे क्वेश्चंस लेके आता है कि जो प्रीवियस ईयर से हूबहू उठाए हुए होते हैं, हूबहू प्रीवियस ईयर से लिए हुए क्वेश्चन होते हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ फॉर टू ईयर्स
at 12.5% per annum is 340, then simple interest on the same sum at the same rate for the same period. बता, तो हमें सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा कि जो सम है, मतलब अमाउंट निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। 12.5% होता है 1/8, 2 साल की रेट है तो 8 का वर्ग 64 होगा। पहले साल 8 रुपये ब्याज मिलेगा 1/8 की रेट से, दूसरे साल भी 1/8 की रेट से 8 रुपये ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल जो पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट मिला था उस पर भी 1/8 मिलेगा, यानी 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे पास जो ब्याज है वो 8 और 8 16 और 1 17, 17 रुपये ब्याज मिला। 17 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 340 रुपये को। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 रुपये। एक की वैल्यू 20 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास ये 340 दिया था, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा वो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 64 इंटू 20। कितना हो जाएगा? 64 इंटू 20, 64 इंटू 20, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। अब मैंने बताया था PRT/100, तो रेट की वैल्यू कितनी है? 1/8 इंटू टाइम कितना दिया गया है? 2 साल। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 8 अट्ठे 64 आएगा, 20 अट्ठे 160 होंगे, 160 इंटू 2 मतलब 320 रुपये सिंपल इंटरेस्ट होगा। सेम रेट से सेम टाइम पे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। राजन इज ब्रदर ऑफ सचिन। सचिन, एक राजन है और एक कौन है? सचिन। ये राजन है और ये सचिन है। ये इसका कौन है? ब्रदर है। क्लियर है? अगली बार देखिए, मानक इज फादर ऑफ राजन। मानक जो है वो इसके पापा हैं, यानी फादर हैं राजन के। जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया। अब जगत और प्रिया नहीं पते हैं तो अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। प्रिया इज डॉटर ऑफ सचिन। प्रिया जो है वो सचिन की डॉटर है। ये है प्रिया, ये सचिन की बेटी है। सचिन की बेटी है, ये है सचिन। अब ध्यान से देखिए, बोला गया है जगत इज ब्रदर ऑफ प्रिया, तो प्रिया, तो जगत इसका भाई है। तो इसका मतलब सचिन के 2 बेटे हैं, मतलब एक बेटा और एक बेटी है, एक जगत है और प्रिया। जगत और प्रिया भाई बहन है। अब क्वेश्चन में पूछा है हु इज द अंकल ऑफ जगत। तो जगत के अंकल कौन होंगे? जगत के अंकल का मतलब जगत के चाचा बताने हैं। तो जगत के पापा के भाई, तो जगत के पापा कौन है? सचिन। सचिन का भाई कौन है? राजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राजन। राजन विल बी द अंकल ऑफ जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है ए सर्किल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। जब भी एक सर्किल किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स को टच करेगा तो ध्यान रखना है आपको, जैसे ये सपोज ABCD है, इसका मैं आप चाहें तो मैं प्रूफ भी बता सकता हूँ। तो आप देखिए, किसी भी सर्किल पे जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती है तो वो बराबर होती है उसकी लंबाई, मतलब PA और PB बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर A एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ तक की लंबाई x होगी, तो यहाँ भी x होगा। ये लंबाई अगर y है तो ये भी क्या होगी? y। ये अगर z है तो ये लंबाई भी क्या होगी? z। ये अगर w है तो ये भी w होगी। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं AB और CD की लंबाई चेक करूँगा तो वो कितनी आएगी? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। यही सेम लंबाई आपकी BC प्लस AD की होगी, क्योंकि BC की लंबाई y प्लस जेड है और AD की लंबाई x प्लस डब्ल्यू है। तो यहाँ से हमें प्रूफ होगा, ये प्रॉपर्टी है AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। जब भी कोई भी सर्किल किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स को टच करेगा तो उसकी जो अपोजिट साइड्स का सम है वो इक्वल होगा। तो देखिए AB कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। AB कितना है? 8 है। CD कितना है? 9 है। BC कितना है? 7। AD बताना है। 8 और 9 17 होता है, साथ में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए तो कितना आएगा? 10। 10 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। होटल इक्वल्स टू 12। अब ध्यान से देखिए, होटल अभी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें 60 होटल को उसने लिखा था 300। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि होटल का जो सम है वो कितना आता है? 60। अब उसने होटल में डिवाइड बाई उस टाइम इंटू 5 किया था, इसी सेम क्वेश्चन में उसने इंटू 5 किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 लेटर आ रहे हैं। तो 60 डिवाइड बाई 5 कितना है? 12। तो इसी तरीके से अब हम चेक करेंगे फिल्म FILM। तो F कितना है? 6, I कितना है? 9, L कितना है? 12, M कितना है? 13। तो देखते हैं, 6 और 9 15, 15 और 2 17, 10 27, 3 30, 10 40, 40 हो जाएगा इसका सम। कितने लेटर हैं? 4। तो 40 इंटू 4 कितना हो जाए? 40 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा?
10, तो 10 विल बी द करेक्ट आंसर। अब यही सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने प्रीवियस ईयर में पूछा है, उसमें क्या किया था, इसको इंटू कर दिया था। तो 60 इंटू 5 300 कर दिया, यहाँ पे 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 160। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 देखते हैं। 25 letters of English alphabet are arranged below. If all the letters were to be arranged alphabetically, which letter would not change its position? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इससे पहले आपके दिमाग में, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए कि 25 लेटर हैं, तो इसका मतलब एक लेटर कोई ना कोई मिसिंग है। तो सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे में एक लेटर निकालेंगे जो मिसिंग है, वो है आर। क्या है? आर। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अल्फ़ाबेट को नॉर्मली अगर इसी सीक्वेंस में लिखें तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो देखिए, अल्फ़ाबेट जब हम बचपन में पढ़ते तो हमेशा हम ऐसे ही लिखते थे, ABCDE FGHIJ KLMNO PQRS। देखिए आर नहीं है, आर नहीं है तो एस यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, यू यहाँ आएगा, VWXYZ। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि केवल और केवल W ही ऐसा है जिसकी पोजीशन सेम है, तो W विल बी द करेक्ट आंसर। कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सर ABCD ऐसे ना लिख के ऐसे लिखिए। अगर आप ABCD ऐसे लिखेंगे ABCDE FGHIJ KLMNO PQR नहीं आएगा, STUVWXYZ, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, जो कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो एक दूसरे पे ओवरलेप करे, मतलब सेम पोजीशन रिटेन रखे। तो और वैसे भी जब अल्फा ABCD पढ़ते थे तो हमेशा ABCD ऐसे ही लिखते थे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा W। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में हमसे पूछा गया है, तो देखिए 4 से 14 लाइए तो कितना होगा, 4 तिया 12 प्लस 2 14, 4 तिया 12 प्लस 2 14। 9 से 29 कैसे आएगा, 9 तिया 27 प्लस 2। 26 से कैसे आएगा, 26 तिया 78 प्लस 2। मतलब इंटू 3 प्लस 2 का लॉजिक लगाया गया, तो 6 से लगाएंगे तो 6 इंटू 3 18 और 2 20, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20। ये क्वेश्चन ये यूपीपीसीएस ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले भी पूछा है। इसमें क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर 369 है। तो ध्यान से देखिए, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 कितना है 369। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 369। ये आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 369। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 41, ये 41 इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चल गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 41 क्वेश्चन में दिया ही गया है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9। अब मुझसे जब भी इस तरीके से पूछा जाएगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेंगी, तो दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर बराबर 50 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25 यानी एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 5। बस इतना ही कैलकुलेट करना है कि एक्स बराबर प्लस माइनस 5 किस में है, तो डी ऑप्शन में है। फिर भी मन कर रहा है तो देख लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16, वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा 32 आएगा, 2 वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 16, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 4। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयर वाइज डिस्कस किए जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब